हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेटिव इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जिन की कार उसके मैंशन के सामने आके रुकती है। आरएम जिन को उठाने की कोशिश करता है, बट जिन अभी भी बेहोश था, तो वो उसको अपने आर्म्स में कैरी करके लेके जाता है और उसे जेंटली अपने बेड पे सुला देता है। जिन सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट और चार्मिंग लग रहा था और आरएम उसे देखते हुए उसको फोरहेड पे एक किस कर लेता है। वो उसको बहुत ही जेंटली किस कर रहा होता है। अचानक से उसे रियलाइज होता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो फट से जिन से दूर हो जाता है और कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये सब। फिर वो जल्दी से जिन की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है एंड रूम के बाहर जाके डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और आरएम डॉक्टर को जिन के कमरे में लेके जाता है। जिन जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर जब जिन को चेक करते हैं तो कहते हैं डोंट वरी आरएम, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बस इन्हें थोड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत है। काफ़ी दिनों से टेंशन में होने की वजह से और खाना ना खाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और साथ में बेहोशी की दवाई की वजह से कुछ ज़्यादा ही वीक फील हो रहा है। आप टेंशन मत कीजिए, इन्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और थोड़ा स्पेशल केयर की। ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों तक ध्यान रखा जाए इनका अच्छे से। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें आप टाइम पे दे दीजिएगा और इनका थोड़ा ज़्यादा केयर कीजिए आप। मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है और आरएम जिन के पास आकर बैठ जाता है। जिनके गार्ड्स मेडिसिन ले आते हैं और आरएम को दे देते हैं। आरएम जिन के पास ही बैठा रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन जिन अभी भी बेहोश ही था। मॉर्निंग में जिन का नींद पहले खुल जाता है और वो एक हैवी सिर दर्द के साथ उठता है। वो देखता है कि आरएम उसके पास सोया हुआ है। पहले तो वो आरएम को देख के थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर कहता है कि मैं कहाँ, किसका घर है, मैं कहाँ हूँ, उफ मेरा सिर इतना क्यों दुख रहा है। फिर वो आरएम को तो देखता है। आरएम सोते हुए बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और प्रीसियस लग रहा था, एक एंजल की तरह। जिन उसके आईब्रोज, उसके लिप्स, उसके नोज को अपने फिंगर से टच कर रहा था सोते हुए ही। तभी आरएम का नींद खुल जाता है और आरएम जैसे ही उठ के देखता है कि जिन जगा हुआ है, वो फट से उठ के पूछता है जिन क्या तुम ठीक हो? तो क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या तुम्हें फिर से डिजीनेस फील हो रहा है? मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? तो जिन कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं डैड मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तो आरएम कहता है तुम्हारे डैड को मैंने बता दिया है, सो डोंट वरी। उधर वी जोंगकुक से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि किडनैपर्स उस पर भी अटैक किए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता था, इसीलिए वो जोंगकुक से मिलने उसके घर चला जाता है। जोंगकुक की मम्मी वी को देख के पूछती है कि तुम कौन हो? तो वी कहता है मैं जोंगकुक का दोस्त हूँ, मैं जोंगकुक से मिलने के लिए आया हूँ। फिर उसकी मम्मी वी को जोंगकुक के कमरे तक लेके जाती है। जोंगकुक अभी भी सो ही रहा था, तो वी उसकी मम्मी को कहता है कि उसे ना उठाने के लिए, वो उसका वेट कर लेगा। तो जोंगकुक की मम्मी कहती है ठीक है, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजती हूँ। तो वी कहता है नहीं नहीं, मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए। उसके बाद वी जोंगकुक के उठने का इंतज़ार कर रहा होता है और उसके स्लीपी फेस को देख रहा होता है। जोंगकुक को इस तरह सोते देख वो जोंगकुक को ही घूरे जा रहा था। कुछ टाइम बाद जोंगकुक का नींद खुलता है। वो अपने सामने वी को देख के शॉक्ड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। वी डर के मारे पूछता है क्या हुआ? तो जोंगकुक कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी मेरे घर पे इतनी सुबह सुबह? तो वी कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम इतना शॉक्ड और चिल्ला क्यों रहे हो? जोंगकुक खुद को रियलाइज करता है और कहता है कि ये बताओ तुम आए क्यों हो यहाँ पे? सिर्फ ये देखने के लिए मैं ठीक हूँ कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वी कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जब से न्यूज़ सुना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगा था, क्योंकि जिन तुम्हारा फ्रेंड था, कहीं तुम भी खतरे में ना हो, इसलिए मैं आ गया। और हाँ, मेरी मम्मी डैडी भी आए हैं, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया है। क्या तुम उनसे मिलने के लिए चलोगे मेरे साथ? तो जोंगकुक कहता है मैं क्यों उनसे मिलने के लिए जाऊँ, और तुमने उनको क्या बताया है? इतने में ही जोंगकुक की मम्मी आ जाती है और दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे बुलाती है।
वी कहता है मैं तुम्हारी मम्मी से परमिशन ले लूंगा। तो जंगकुक कहता है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। तो वी कहता है अच्छा ठीक है। उधर जिन भी फ्रेश हो जाता है और नाश्ता करने के लिए नीचे आता है। आरएम कहता है जिन तुम्हें क्या खाना पसंद है, जो तुम बोलोगे वो ही बना दिया जाएगा। तो जिन कहता है जो बनाए वही खा लूंगा, और तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा, पापा टेंशन कर रहे होंगे। तो आरएम कहता है तुम अभी घर नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। तो जिन कहता है क्यों? आरएम कहता है बाहर बहुत सारे मीडिया, अगर तुम बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उधर वी और जोंगकुक भी नाश्ता खत्म करके घर से निकल जाते हैं। तो घर के बाहर उन्हें शुगा मिल जाता है। जोंगकुक शुगा को देख के पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो शुगा कहता है मेरे दोस्तों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा था। ये बताओ तुम ठीक हो ना, और तुम अभी बाहर क्यों जा रहे हो, और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? और ये बताओ कि जिन कैसा है, जिन ठीक तो है ना? मैं तो उससे देख भी नहीं पा रहा, ना ही बात कर पा रहा, उसका फ़ोन भी बंद है। अभी उसी के घर जा रहा था, तुम भी चलो। मैंने सुना है कि किडनैपर से उस लड़के ने जिन को बचा लिया है और शायद वो अब तक घर आ गया होगा, चलो चलते हैं। तो वी कहता है नहीं, वो अभी घर पे नहीं आया है। तो जोंगकुक को शुगा वी की ओर देख के कहते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता? तो वी कहता है क्योंकि मैं आरएम का छोटा भाई हूँ। इतना सुनते ही जोंगकुक और शुगा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और वी की तरफ देखने लगते हैं। तो जोंगकुक कहता है क्या तुम उस लड़के के छोटे भाई हो, यानी कि तुम भी एक माफिया हो? तो वी कहता है नहीं। शुगा कहता है कि तुमने ही तो कहा कि तुम आरएम के छोटे भाई हो। हाँ तो मैं छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं कोई माफिया नहीं हूँ, हम लोग माफियाज नहीं हैं। ये सब बस र्यूमर्स है जो हमारे खिलाफ फैले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जोंगकुक कहता है अच्छा ठीक है, चलो जिन से मिल के आते हैं। तो शुगा, जोंगकुक और वी तीनों ही आरएम और जिन से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। वी कार ड्राइव करके दोनों को अपने साथ जिन से मिलाने के लिए आरएम के घर लेके जाता है। आरएम के मेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। शुगा और जोंगकुक दोनों ही मेंशन को देखने लगते हैं। मेंशन के अंदर जाते ही जिन शुगा और जोंगकुक देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों को आके हक कर लेता है। बिजनेस की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। तो आरएम जल्दी से उन्हें उठाता है। यूनजुन और जिमिन दोनों वहीं पे थे। जोंगकुक और शुगा को देख यूनजुन और जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यूनजुन के देख जोंगकुक पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। और उधर शुगा जोंगकुक को देखते हुए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरएम, जिन और वी दोनों ही जोंगकुक और शुगा के देखकर लगते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी, और सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होने की वजह से मैं अच्छे से बोल और अच्छे से एक स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय आर्मी, गुड नाइट।